नेक्स्ट हम करते हैं इफ एंड केस क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने टेबल में से कंडीशन बेस्ड डाटा शो करवाना हो तो वो आप कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहले हम इफ क्लोज करते हैं। यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट टेबल है और एक मेरा सिटी टेबल है। इन दोनों के बीच में मैंने डेटा क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें सिटी टेबल में सारा डाटा तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का कॉलम अलग से बनाया हुआ है। इफ क्लॉज में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि अगर किसी की परसेंटेज 30% के इक्वल जहाँ उससे ग्रेटर है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाई तो वो सारा डाटा मेरा रिजल्ट में शो हो गया। करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, जो भी आपके कॉलम नेम रहेंगे। इफ कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट में क्या आए, फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या आए। तो वो सब चीजें कौन से टेबल नेम पे आपने ये इम्प्लीमेंट करना है वो सारा आपका सिंटेक्स में ही डिस्क्राइब होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट आईडी नेम परसेंटेज, यहाँ पर आप स्टार भी दे सकते हो। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो पहले पास आ जाए, पहले आपकी ट्रू कंडीशन आएगी, फिर आपकी फॉल्स कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर आपकी फॉल्स कंडीशन है, पास अदरवाइज फेल। एज ये मेरा न्यू कॉलम बन जाएगा रिजल्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में क्या हो जाएगा, दैट इज माई टेबल नेम। तो यहाँ पर आप अभी तक तो यही वाला मेरा टेबल था, लेकिन जैसे मैं इसको रन करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा एक रिजल्ट नाम का अलग से कॉलम ऐड हो जाएगा। केस क्लॉज करके देखते हैं। केस क्लॉज भी इफ की तरह ही काम करता है, जैसे हम स्विच लगाते हैं वही काम आपका केस क्लॉज करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इफ है वो दो कंडीशन पे काम करता है, ट्रू एंड फॉल्स पे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम केस क्लॉज यूज करते हैं। इसी टेबल पे हम लगाते हैं। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन फाइंड आउट करते हैं। अगर तो किसी की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है एंड इस रेंज के बीच में अगर किसी की परसेंटेज आती है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिवीजन डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा सिलेक्ट, यहाँ पर आप कॉलम भी दे सकते हो, स्टार भी दे सकते हो। केस आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, जितनी आपने कंडीशन देनी है वो आप दे के, सारी कंडीशन देने के बाद लास्ट में आपका एल्स पार्ट आ जाएगा कि इट मीन्स अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका एल्स पार्ट चलेगा, और उसके बाद इस केस को एंड करके उस टेबल पे इम्प्लीमेंट कर दोगे। करना कैसे है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर डाटा अपडेट करना है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो डाटा 29 है, आप अपडेट पे भी लगा सकते हो, क्रिएट पे भी लगा सकते हो, किसी पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पर एक 7th है, इन दोनों का डाटा मुझे अपडेट करना है। तो यहाँ पे लगेगा अपडेट टेबल नेम सेट परसेंटेज केस आईडी। किसकी केस आईडी मैंने लिखा है 3, अगर तो देन वो 29 है यहाँ पर, तो इसको मुझे अगर 39 करना है, और जो 7 है इसको अगर मुझे 62 करना है। और यहाँ पर मैं एंड करने के बाद वेयर आईडी इन 3 एंड 7, तो यहाँ पर कंडीशन भी लगा दी। अब जैसे हम इसको रन करके देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 39 की कंडीशन ही थी, देखिए 39 और 62, और यहाँ पर आपका डाटा 62 हो जाएगा।